आपको बताते हैं चेन्नई सिटी 41 की निशानदही पर पंजाब हुकूमत ने 125 बेड्स के नए अस्पताल के लिए फंड्स जारी कर दिए। फंड्स न होने से डीएचक्यू की मुजवजा साइट पर 125 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल की 4 दीवारी का काम तक रुक गया। चेन्नई सिटी 41 की निशानदही पर पंजाब हुकूमत ने 125 बेड्स के नए हॉस्पिटल के लिए फंड्स जारी कर दिए। फंड्स न होने से डीएचक्यू की मुजवजा साइट पर 125 बेड्स पर मुश्तमिल हॉस्पिटल की 4 दीवारी का काम रुका था। मजीद जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा, फर्स्ट फेज में कितने पैसे आए? बिल्कुल जी, सिटी 41 की निशानदही पर पंजाब हुकूमत की जानिब से फंड्स जो है वो जारी कर दिए गए हैं। ये मुजवजा साइट थी जुमरा रोड पर वाक़े 125 बेड पर मुश्तमिल यहाँ पर नया हस्पताल जो है वो बनना था, और जिसके लिए पहले फेज़ में 71 मिलियन रुपए जो है वो जारी किए गए थे पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, और 4 दीवारी तक जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी थी। सिटी 41 की जानिब से 2 हफ्ते कबल इसकी निशानदही जो है वो की गई थी कि ये 4 दीवारी का काम जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका और तामीरी जो काम था वो रुक गया, जिस पर पंजाब हुकूमत की जानिब से फंड्स जो है वो जारी कर दिए गए हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकफ के मुताबिक दूसरे फेज़ में 100 मिलियन रुपए जो है वो मजीद जारी किए गए हैं, जिससे अब जो यहाँ की मुजवजा साइट है 125 बेड पर मुश्तमिल उसकी 4 दीवारी का काम भी जो है वो हो रहा है। और दूसरी तरफ बिल्डिंग की तामीर के लिए यहाँ पर जो है वो मशीनें लगा दी गई हैं जो खुदाई में करने में मसरूफ़ हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर बिल्डिंग जो है वो तामीर होगी, और 100 मिलियन रुपए जो है वो मजीद जारी किए गए हैं। और दूसरी तरफ 500 मिलियन की लागत के साथ इस 125 बेड की मुश्तमिल जो बिल्डिंग है वो जो है वो मुकम्मल होना है। और पिछले दिनों सिटी 41 की जानिब से इसकी निशानदही जो है वो की गई थी। ताहम दूसरी तरफ शहरियों की जानिब से सुख का सांस लिया गया है, और जो है वो हुकूमत से मजीद मुतालबा किया गया है कि फंड्स मुसलसल तौर पर जो है वो जारी किए गए। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एक और अच्छी खबर शामिल करें और आपको बताएं की खबर पर कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन का एक्शन। सरगोदा रोड लारी अड्डा से बोलेदी झुग्गी रोड की तामीर और मुरम्मत का हुक्म दे दिया। सड़क की फौरी मुरम्मत के लिए टेंडर्स तलब कर लिए गए। आपको बताते चलें, एक अच्छी खबर सिटी 41 की खबर पर कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन का एक्शन। सरगोदा रोड लारी अड्डा से बोलेदी झुग्गी रोड की तामीर और मुरम्मत का काम का हुक्म दे दिया गया है। सड़क की फौरी मुरम्मत के लिए टेंडर्स तलब कर लिए गए हैं। सरगोदा रोड लारी अड्डा से बोलेदी झुग्गी रोड की तामीर और मुरम्मत का हुक्म। 2 करोड़ 80 लाख से सड़क की फौरी मुरम्मत के लिए टेंडर्स तलब। इसी हवाले से जान लेते हैं एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी है फैसलाबादियों के लिए, क्योंकि एक ऐसी सड़क जो फैसलाबाद की मसरूफ तरीन सड़क है, ये जनरल बस स्टैंड जिसे लारी अड्डा कहा जाता है उससे सरगोदा रोड पर वाक़या है, और बोलेदी झुग्गी बहुत ही एक अहम पॉइंट है। वहाँ तक कि ये सड़क सीवरेज पाइपलाइन बिछाए जाने की वजह से ये टूट फूट का शिकार थी, और कारपोरेशन और वासा के दरमियान एक इशू चल रहा था कि वो 3.5 करोड़ रुपए मांग रहे थे, मगर 71 लाख रुपए दिए थे वासा ने कि इसकी रिपेयर के लिए दिए जा सकते हैं। उसकी वजह से बहुत अरसे से 1 साल से तकरीबन ये हाल था इस सड़क का कि यहाँ से गुजरना महाल था, और खुदाई हुई, पाइपलाइन बिछाई, गर्द, धूल और ट्रैफिक जैम, बहुत ही बुरे हालात, और बारिश की शक्ल में पानी के तालाब का मंजर पेश करती थी। मगर अब ये सड़क बन रही है। 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से ये पैचवर्क होगा, ये मरम्मत होगी उन जगहों पे जो वासा ने उखाड़ी थी और सारी सड़क तोड़ दी थी, और जो तनाज़ा रकम का था वो हल हो गया। अब कारपोरेशन जो है वो अपने खर्च पर ये रकम ये सड़क बनाएगी और इसकी मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा, और इसके लिए टेंडर्स तलब कर लिए गए हैं। ये सिटी 41 ने इशू उठाया था और कमिश्नर फैसलाबाद ने उस पर नोटिस लिया। आप देख सकते हैं कि बहुत दूर तक ऐसी सूरत हाल है, खड्डे पड़े हुए हैं, सड़क टूटी हुई है, और इस पर कई अफराद जान की बाजी हार चुके हैं मुख्तलिफ हादसात में, और यहाँ से गुजरना महाल होता था। और ये अभी तक मुसलसल टूटी हुई सड़क जिस पर हर वक्त धूल उड़ती है और गुजरना महाल होता है, इससे थोड़ा सा आगे जाएं तो बिल्कुल बंद हो जाती है सड़क, और ये बहुत अरसे से 1 साल से रुकी पड़ी थी, और बहुत सवालात उठ रहे थे कि आखिर ये सड़क क्यों नहीं बनाई जा रही। बिल आखिर ये कुफर टूटा खुदा खुदा करके इस सड़क की तामीर की बारी आ गई, और इसकी जो मरम्मत पर 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत आएगी।
जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अदा करेगी, इसमें 71 लाख रुपीस जो हैं वो वासा के होंगे, बाकी रकम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और आजकल उसे हम मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कहते हैं वो अदा करेगी। और कमिश्नर फैसलाबाद ने बर वक्त हमारी खबर का नोटिस लिया, जिसके बाद फैसलाबाद के शहरियों के लिए बहुत आसान होगा कि जब ये सड़क बनेगी तो वही पहली रौनकें बहाल हो जाएंगी और लोग इस पर रवानी के साथ सफ़र कर सकेंगे, बगैर किसी रुकावट के सफ़र कर सकेंगे। वरना आजकल हाल ये कि हर वक्त लोगों ने इधर से गुजरना ही बंद कर दिया, मुतबादल रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। और सरगोदा रोड जो इतनी मसरूफ तरीन सड़क है, उसकी हालत ये थी कि 1 साल से उस पर तकरीबन हर तरह की एक्टिविटी बंद होकर रह गई थी। बारिश की शक्ल में ये भीग जाए, सारी सड़क तालाब का मंजर पेश करती थी। लेकिन आज शहरियों को रिलीफ मिला है सिटी 41 के तवस्सुत से, और ये सड़क जो है उसके बनने की बारी आ गई है। एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सिटी 41 की खबर पर कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन का एक्शन, सरगोदा रोड लारी अड्डा से बोले दी झुग्गी रोड की तामीर और मुरम्मत का हुक्म दे दिया। अक्टूबर टैक्सिंग में टूटी हुई सड़कों की तामीर और मुरम्मत का फैसला, 13 करोड़ रुपए से जिला भर में सड़कें तामीर होंगी। शुगर कैन सिस कमेटी के इजलास में फैसला कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं अक्टूबर टैक्सिंग में टूटी हुई सड़कों की तामीर और मुरम्मत का फैसला, 13 करोड़ रुपए से जिला में सड़कें तामीर होंगी। शुगर कैन सेस कमेटी के इजलास में फैसला कर लिया गया। मजीद जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबर टैक्सिंग में शुगर मिलों ने क्रशिंग का आगाज़ कर दिया है। इस हवाले से शहरियों को किसी मुश्किलात का सामना न करना पड़े, टोबर टैक्सिंग में मुंतखब अवामी नुमाइंदों और इंतजामिया ने बाकायदा प्लानिंग की है और इस हवाले से एक इजलास डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में मुनक्किद हुआ। इसी हवाले से MPA सैयद अहमद सईदी से बात भी करते हैं और जानते हैं। असरा बताइएगा आज के इस इजलास में क्या अहम फैसले किए गए, क्योंकि आवाम को खासी परेशानी होती है क्रशिंग के सीज़न के दौरान। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि शुगर सेस की जो अमाउंट होती है जो काश्तकारान से काटी जाती है, वो सहूलियात किसानों को देना हमारी ज़िम्मेदारी में शामिल है। इसी सिलसिले में ये तकरीबन 13 करोड़ रुपए की रकम थी जो हम रोड्स के हवाले से रोड सेक्टर पर लगवा रहे हैं। जो रोड्स डैमेज हो चुकी हैं, जिनमें ज़्यादा रश है, उस स्कीमों पे हम इंशाल्लाह बहुत जल्द काम शुरू करवाने वाले हैं, और ताकि हमारे जो काश्तकार हैं 13 करोड़ रुपए से जिला भर में सड़कें तामीर होंगी। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में महंगाई से हर तबका परेशान है। लारी अड्डा बसों की मुरम्मत का काम करने वाले मजदूर कारीगर भी बिल उठे। डेंटिंग पेंटिंग का सामान भी महंगा हो गया है। मजदूर और दीगर कारीगरों का कहना है कि मजदूरी इतनी ही है, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत महंगाई का जिन काबू करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। मजीद मजदूरों का क्या कहना है, जान लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्की जो अबतर हालात है मुआशी, अगर उसको देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट के काम से वाबस्ता और इसके साथ साथ जो इनकी डेंटिंग पेंटिंग और मरम्मत का काम करने वाला तबका है वो खासा परेशान दिखाई देता है। इस वक्त लारी अड्डे में मौजूद है, जहां पर एक तो ट्रांसपोर्ट तो चलती है, साथ साथ जो उन्हीं का डेंटिंग पेंटिंग का जो है जितना भी मरम्मती काम किया जाता है। इस वक्त हम मजदूरों के साथ ही मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। जी बताइएगा कि एक तरफ तो इंडस्ट्री ये बंद होने के करीब है, तो उनकी जो बसेज है वो भी इधर मौजूद हैं, और ये जो सामान हम डेंटिंग पेंटिंग या मरम्मत का खरीदते थे उसके अंदर कितना इजाफा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना महंगा हो गया कि बिल्कुल हर चीज़ जो ना मिलती थी वो भी हमारे को नहीं मिल रही। तकरीबन एक रेगमार 35 रुपए का था जो 70 रुपए में ब्लैक में मिल रहा है। स्टील पट्टी थी वो तुम्हारे 4,500 रुपए की पेटी देते, अभी वो कहते 7,000 से कम नहीं है। रंग का सामान पीछे से नहीं आ रहा जी, केमिकल महंगे हो गए, ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया। जिस गाड़ी का हम 1 लाख तकरीबन 1.5 लाख मांगते थे, अब हमारे को 90,000 में भी कोई देने को काबिल नहीं है। वो बोलते कि नहीं भाई हमारे पास पैसे नहीं है, जो पैसे बच जाते हैं वो भी बोलते हैं गाड़ी चलेगी तो फिर देंगे, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के हालात इस किस्म के हो गए। वो भी समझे कि हम तो बिल्कुल एंड हो गया,
बिल्कुल फारग हो गए हम लोग। जी आप बताइएगा कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज की बस भी खड़ी हैं, तो यहाँ पर सिर्फ चंद एक दो के करीब जो है मरम्मत हो रही है, जबकि बाकी उसी तरह ही मौजूद है। बताइएगा। हमारा तो कोशिश का काम है ना, वैक्सीन के रेट बढ़ गए गाहक तो जो पैसे मंगी दे गाहक कहता इन्ने पैसे मैं नहीं देने की सकत है। वैक्सीन 300 रुपए तो 800 रुपए ते चला गया होया, जो गाहक नूं पैसे दसी दे गाहक नहीं इन्ने पैसे भरदा। ट्रांसपोर्ट च अपने च सकत नहीं इन्नी है, सलोशन का डब्बा 300 तो 600 रुपए का हो गया। इस तरह ही फोम के रेट बढ़ गए, हर चीज़ के रेट डबल ट्रबल हो गए। महंगाई के हाथों मजदूर तबका शदीद परेशान है। फसी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा लेबर का बड़ा फैसला, मजदूरों को कम अज कम उजरत 25,000 की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मुहिम चलाने का फैसला। हुकूमत पंजाब की जानिब से कम 25,000 उजरत ना देने वाली फैक्ट्रियों और टेक्सटाइल मिल्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। महकमा लेबर की जानिब से शहर भर की सनती यूनिट को खतूत अरसाल कर दिए गए। बात कर लेते हैं इमरान असलम से। इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानब से मजदूरों की कम से कम उजरत 25,000 को यकीनी बनाने के हवाले से महकमा लेबर की जानब से सूबा भर के डायरेक्टोरेट को मरासले भी जारी किए गए हैं और इसमें पाबंद किया गया है कि तमाम सूबा भर में जितनी भी फैक्ट्रीज और सनती यूनिट्स हैं उनको खतूत लिखे जाएँ। इसी हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर यासीन मजनून से बात करते हैं। सर बताइएगा कि महकमा लेबर की जानब से क्या इंस्ट्रक्शन है और मुहिम का क्या क्राइटेरिया होगा? जी इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपका अगेन। इसमें जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर पंजाब की तरफ से स्पेशल अहकामात हैं। ऑलरेडी जो हम इस पे काम तो कर रहे हैं आपके नॉलेज में जुलाई अगस्त से, तो अब एक फ्रेमवर्क दिया गया है। अब एक ना SOPs दिए गए हैं कि किस तरह हमने दो उसमें चीज़ें होंगी। एक तो हमने अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं ताकि वर्कर्स को, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वर्कर्स को एटलीस्ट अंदाज़ा हो कि उनकी तनख्वाहें जो है वो ये होनी चाहिए। आगही मुहिम और साथ साथ उसके साथ हम इम्प्लीमेंटेशन को भी तरजीह देंगे, तरजीह बुनियादों पर उसमें करेंगे। कैंपेन का स्टार्ट जो हमें वो कल से हम कर चुके हैं। उसमें जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं या कमर्शियल एरियाज़ हैं वहाँ पे हम बैनर्स, स्टिकर्स के ज़रिए से लोगों तक, अवाम उन्नास तक और स्पेशली हमारे वर्कर्स भाइयों तक हम एक अवेयरनेस और आगाही मुहिम चलाएंगे। उसके साथ साथ हमारे इंस्पेक्टर्स जो हैं वहाँ पे इंस्पेक्शन करेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वहाँ पे जो है कम से कम उजरत जो नोटिफाइड रेट्स हैं गवर्नमेंट के वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। इसके साथ साथ हम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस हमारी जो है एफर्ट में हमारे लिए मदद व मुआविन साबित हो। साथ ही हम चाह रहे हैं कि हम फैसलाबाद चैम्बर को उसमें लूप में लें। और बहुत शुक्रिया इमरान। क्रशिंग सीजन शुरू होते ही कमाद की फसल में रौनक शुरू हो जाती है और मजदूर लोग कमाद की फसल की कटाई शुरू कर देते हैं। मजदूरी मिलने पर जहां मजदूर लोग खुश हैं तो वहीं मेहनत तलब काम की कम उजरत पर भी शिकवा करते हैं। मजीद जान लेते हैं अजमत बलोच से। जी अजमत बताइएगा। जी हाँ, हुकूमत की जानिब से जो क्रशिंग सीज़न है उसका ऐलान कर दिया गया है और लालिया के अंदर भी जो शुगर मिल्स हैं उन्होंने अपनी जो क्रशिंग है वो शुरू कर दी है। तो दूसरी जानिब जो कमाद की फसल है उसके अंदर भी जो रौनक है वो नज़र आती है और यहाँ पर जो मजदूर हैं वो यहाँ पर जो कमाद की गन्ना का है उसकी ट्राली पर लदवाने के लिए और इसी के साथ साथ उसकी कटाई के लिए यहाँ पर मसरूफ़ नज़र आते हैं। मेरे साथ कुछ यहाँ पर मजदूर भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनकी कितनी मजदूरी है। बाबा जी दस्यो भी कितनी मजदूरी लेंदे हो ते की अमल होंदा है ते कितना टाइम लग जाता, कितना की मेहनत होंदी? मेहनत जी ढेर सारी है। 35 रुपये मान दे देंदे हैं। ਅਸੀਂ ਪਲ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਛਿਲਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੰਨਦੇ ਆ, ਬੰਨ ਕੇ ਵਾਤਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜੋ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਸਾ ਛੇਕ ਕੇ ਕਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਆ। मान में कितनी मजदूरी देंगे? 35 रुपये मान कम अज कम 50 रुपया होनी चाहिए। जी आपने बात सुनी, मेरे साथ कुछ और मजदूर भी मौजूद है। आप बताइएगा भाईजान कितनी मेहनत है और मजदूरी कितनी है, क्या कहना चाहेंगे? मेहनत भाई जी थोड़ी है, मजबूरी है, पेट है, पाल रहे हैं तो कम से कम मजदूरी कम में बहुत कम कर, पहले वडाई करने हैं फिर कटाई करने हैं, उस तो बाद फिर असि लोडिंग करने हैं। बलोच अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
آپ کو بتائیں فیصل آباد میں ٹریفک اہلکار دل نواز کا مبینہ سرکاری دستاویزات کو خرد برد کرنے کا معاملہ اینٹی کرپشن عدالت کے جج محمد اسلم بھٹی نے اہلکار کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ عدالت نے ملزم کے خلاف اینٹی کرپشن ایکٹ 409 کے تحت کارروائی کرتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ ٹریفک اہلکار دل نواز کا مبینہ سرکاری دستاویزات کو خرد برد کرنے کا معاملہ اینٹی کرپشن عدالت کے جج محمد اسلم بھٹی نے اہلکار کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے ملزم کے خلاف اینٹی کرپشن ایکٹ 409 کے تحت کارروائی کرتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ آپ کو بتا رہے ہیں ٹریفک اہلکار دل نواز کا مبینہ سرکاری دستاویزات کو خرد برد کرنے کا معاملہ۔ بات کر لیتے ہیں ہاشر رائد سے۔ ہاشر بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ ٹریفک پولیس کے اہلکار دل نواز ہے، اس پر الزام ہے کہ اس نے مبینہ طور پر سرکاری جو دستاویزات ہیں ان کے اندر جو ہے خرد برد کی ہے، جس کے بعد 2016 کے اندر جو ہے اس وقت کے سی ٹی او فیصل آباد ہیں ان کی مدعیت میں اس کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ درج ہوا تھا، جس کے بعد اینٹی کرپشن کی خصوصی عدالت کے اندر اس کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ زیر سماعت، اور اس کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا تھا وہ کرپشن ایکٹ 409 کے تحت درج کیا گیا تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ اس کی جانب سے جو چلان کے کاغذات تھے سرکاری ان کے اندر جو وہ کی گئی ہے۔ اس کے بعد مقدمہ جو اینٹی کرپشن کی جو خصوصی عدالت ہے فیصل آباد اس کے اندر زیر سماعت، اور اس کو متعدد بار عدالت کی جانب سے طلب کیا گیا، لیکن یہ عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش نہیں ہوا۔ بہت شکریہ ہاشر آپ کا۔ وائٹ روز اسکول سسٹم کے تحت اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں انٹر اسکول کرکٹ مقابلے، 4 کیمپسز کی ٹیموں کی شرکت۔ پہلے میچ میں وائٹ روز اسکول پریمیم کیمپس نے گرین ٹاؤن کیمپس کو 6 رن سے شکست دے دی۔ طلبہ کا خوب ہلا گلا، ڈائریکٹر وائٹ روز اسکول طارق بٹ اور زاہد بٹ کی خصوصی شرکت۔ بات کر لیتے ہیں جہانگیر سے۔ جی بتائیے گا جہانگیر۔ جی وائٹ روز اسکول سسٹم کے تحت انٹر اسکولز کرکٹ ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا گیا ہے اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں، جس میں 4 مختلف برانچز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اس میں تمام ہی جو کھلاڑی ہیں ان کو 4 اوورز کے جو میچ کھیلنے کا موقع ملے گا۔ اس حوالے سے تمام برانچز کے طلبہ موجود ہیں، اساتذہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کیسا جا رہا ہے آج کا کرکٹ ٹورنامنٹ، اور پہلا میچ ہو چکا ہے جس میں پریمیم کیمپس کی ٹیم نے ون کیا ہے۔ اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیسا رہا آج کا ایونٹ؟ اور بہت مزہ آیا، بہت اچھی کرکٹ ہوئی ہے اور ایسے ہی ہم نے کھیلنا ہے انشاءاللہ، اور جیتنی ٹرافی جیت کے جانی ہے۔ اور بھی اسٹوڈنٹ موجود ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ آج کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، تمام ہی برانچز کے اسٹوڈنٹ آپس میں مد مقابل ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور بھی آگے جیتے ہیں اور سارے ہم جیتے اور جو کر سکتے ہیں وہ بھی کریں۔ جی یہاں پر اسٹوڈنٹ جو خاصے ایکسائٹڈ ہیں، کرکٹ میچز ہو رہے ہیں، تمام برانچز کے بچوں کے آپس میں مقابلے ہوں گے۔ ڈائریکٹر وائٹ روز اسکول سسٹم ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد بٹ، ان سے بات کریں گے۔ سر، کتنا ضروری ہے کلاس روم کے ساتھ ساتھ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کے میدان؟ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو کھیلوں کی سرگرمیوں میں لے کے آیا جائے۔ اس سے ایک ہیلدی کمپٹیشن کی فضا پیدا ہوتی ہے اور بچوں کے ذہن کھلتے ہیں، جہاں جسم تو کھلتے ہیں ایکسرسائز سے، ان کے ذہن بھی کھلتے ہیں، ان کا جو ویژن ہے سوچنے کا وہ بڑھتا ہے، خود اعتمادی آتی ہے۔ ایک اچھے وینیو میں جا کر یہ کھیلتے ہیں، جیسے آج اقبال اسٹیڈیم میں ان کا میچ ہو رہا ہے، تو ان کے بیسیکلی اٹ از اے ویژن اوپنر۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، ایکسٹرا کریکولر جو ایکٹیویٹیز ہیں، یہ ویژن کو اوپن کرتی ہیں ایک بچے کو، اور میرے خیال میں ان کی خود اعتمادی کی وجہ سے ان کی تعلیمی سرگرمیاں بھی ان کے لیے سہل ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بالکل، لیکن طور پر اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ۔